दोस्तों अक्सर आपने रोबोट्स के बारे में तो सुना होगा भाई, मैंने भी सुना है, ठीक है। बट कोबोट्स क्या होते हैं भाई? व्हाट आर कोबोट्स? ठीक है, ये नया ही वर्ड आया है मार्केट में। और मैं बहुत हैरान हो गया था भाई जब फर्स्ट टाइम मैंने इसको सुना। तो आज समझने की कोशिश करते हैं भाई कोबोट्स होते क्या हैं। और फिर हम देखेंगे भैया कि इनसे हमको क्या खतरा है, हमसे मतलब क्या, हाँ, कोबोट मशीन से, ठीक है, कोबोट से हम जो इंसान हैं उनको क्या खतरा है। तो भाई कोबोट्स होते क्या हैं? तो देखिए, आप इमेजिन करिए एक फैक्ट्री फ्लोर है जहाँ पे क्या है कि भाई आपके साथ साथ क्या कर रहे हैं भाई, रोबोट्स काम कर रहे हैं। और दोनों क्या कर रहे हैं भैया, पार्टनर की तरह काम कर रहे हैं, ठीक है। ऐसा कुछ नहीं है कि भाई रोबोट्स क्या कह रहे हैं भाई कि आपको उनके अंडर काम करना है, बट दोनों क्या कर रहे हैं भैया, पार्टनर की तरह काम कर रहे हैं और एक गोल अकम्प्लिश करने की कोशिश कर रहे हैं। गोल क्या है भाई? एक प्रोडक्ट बनाने की कोशिश करना है दोनों के साथ। तो इस कोलैबोरेशन को कहते हैं, रोबोट और ह्यूमन का कोलैबोरेशन जो है भाई वो कोबोट है, ठीक। तो अगर अभी भी नहीं समझे तो भैया ये देखिए, ठीक है। आपने देखा होगा अक्सर ऐसी साईफाई मूवीज में जिसमें क्या होता है कि भैया एक रोबोट होता है, रोबोट की आर्म है। और आपने आयरन मैन मूवी में देखा होगा भाई कि रोबोट क्या कर रहा है, उसकी आयरन मैन जो है टोनी स्टार्क उसकी हेल्प कर रहा है कुछ काम करने के लिए। तो ऐसे ही क्या होता है भैया, ये हो गया अब कोबोट, ठीक। कोबोट क्या है भाई कि ह्यूमन और रोबोट दोनों मिलकर एक काम को तेजी से करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। एक दूसरी एग्जांपल ये देखिए भाई, ठीक है, जिसमें क्या हो रहा है, ह्यूमन और जो रोबोट की आर्म है दोनों क्या कर रहे हैं, काम करने की कोशिश कर रहे हैं, काम को ख़त्म करने की कोशिश कर रहे हैं। तो भाई कोबोट्स जैसे रोबोट्स जो होते हैं, ठीक है। अब देखिए समझने की कोशिश करनी पड़ेगी कि रोबोट और कोबोट, ठीक है, इन दोनों में फ़र्क क्या हुआ फिर, ठीक। क्योंकि रोबोट भी तो काम कर ही रहा था। बट भाई जो कोबोट्स हैं, ठीक है, ये स्पेसिफिकली बहुत ज़्यादा एडवांस्ड हैं, इनमें बहुत ज़्यादा एडवांस सेंसर लगे हैं, ठीक है। फोर्स लिमिटर हैं, इसमें सेफ्टी भी है, जिसके चलते भाई क्या हो रहा है कि जो ह्यूमन वर्कर है इसके साइड बाय साइड क्या कर सकते हैं, काम कर सकते हैं। इनको क्या है, हम जैसे ह्यूमंस को, ठीक, इनसे कोई खतरा नहीं है ऐसा क्या कहना है, ऐसे जो कंपनी कोबोट्स बनाती हैं उनका ये कहना है। तो इसके चलते भाई और इसके चलते भाई क्या है, जैसे ट्रेडिशनल जो रोबोट्स होते हैं जिसको क्या करना होता है कि भाई उनके, अगर ट्रेडिशनल रोबोट के साथ आप काम करोगे तो भाई आप काम नहीं कर पाओगे, क्योंकि भाई उसमें क्या है, रिस्क ऑफ इंजरी बहुत ज़्यादा होती है। बट कोबोट्स में ऐसा नहीं है कि भाई रिस्क ऑफ इंजरी बहुत कम है और ना के बराबर है। तो इसके चलते भाई आपको ये चीज़ समझनी चाहिए कि भाई अगर आप कोबोट्स के साथ काम करोगे कल को, ठीक है, तो आपको क्या है, इंजरी नहीं होगी। बट अभी क्या है भाई, जो एक्सप्लोसिव ग्रोथ ऑफ कोबोट मार्केट है ना, अगर इसके बारे में बात करें तो भैया जैसे आप ये देख सकते हो कि जो कोबोट की मार्केट है भाई वो क्या अंदाज़ा ऐसा लगाया जा रहा है कि हर साल 20% बढ़ेगी, ठीक है। और बिटवीन कैसे 2024 से 2028 तक, ठीक है, अगले 4 सालों में 20% बढ़ेगी और 2030 तक तो भाई डबल हो जाएगी। तो इसके चलते भाई क्या है कि 2030 तक क्या हो जाएगा, इसकी जो वैल्यू है कोबोट मार्केट की वो 5.8 बिलियन यूएस डॉलर हो जाएगी। जिसमें क्या होगा कि भाई हर साल जो शिपमेंट होगी कोबोट्स की वो 1.5 लाख यूनिट्स होगी, ठीक। तो ये बहुत बड़ा नंबर है भाई कोबोट्स के रिगार्ड्स में, अगर आप इसको ट्रैक करना चाहते हो। और साथ ही साथ भाई जो कोबोट्स हैं वो टेक ओवर क्यों कर रहे हैं भाई, क्या फोर्स है ऐसी उसमें जो मतलब हर बार हर कोई बंदा कोबोट्स के बारे में बात कर रहा है। हर कोई बंदा क्या कर रहा है कि भैया अभी जो है ड्राइविंग फोर्स क्या है इसके पीछे, क्यों बात कर रहे हैं। तो ड्राइविंग फोर्स इसलिए है भाई, जैसे अगर आप देखेंगे यूएस और यूरोप की मार्केट तो वहाँ पर क्या है भाई, जैसे अगर हम यूएस की मार्केट की पहले बात करें तो वहाँ पे 40,000 वेल्डर्स जो हैं भाई उनकी जो है कमी है। साथ ही साथ जो यूरोप की मार्केट है उसमें क्या है, 2 लाख वैकेंसीज हैं जो फिल ही नहीं कर पा रहे हैं भाई कंस्ट्रक्शन सेक्टर में। तो जिसके चलते भाई क्या हो रहा है कि अगर कोबोट्स आएंगे तो ये क्रिटिकल गैप जो है वो फिल हो जाएगा। और इसके चलते भाई जो उनकी जो कमियां हैं, जैसे वेल्डर्स की कमी है, कंस्ट्रक्शन सेक्टर की कमी है, वो पूरी हो जाएगी और काम इनका तेज़ी से होना शुरू हो जाएगा। और साथ ही साथ भाई जो कोबोट्स हैं, अगर अगर आपको पता ही है कि भाई अगर आप किसी ह्यूमन को हायर करेंगे, ठीक है, उसको जॉब पे रखेंगे तो उसकी
ओवरऑल जब लॉन्ग टर्म में अगर आप कैलकुलेशन निकालोगे तो भाई वो महंगा पड़ेगा एज़ कम्पेयर टू अगर आप एक मशीन रखते हो, क्योंकि मशीन ऑब्वियसली ज़्यादा काम करेगी ह्यूमन से। और मशीन क्या है भाई, दिन रात आप चला सकते हो, काम करवा सकते हो, बट ह्यूमन की क्या है टेंडेंसी है भाई, उसको क्या है हर 8-9 घंटे बाद क्या चाहिए होती है, रेस्ट चाहिए होती है। तो ये एक और चीज़ फैक्टर है जो भाई जिसको आपको नोट करके चलना चाहिए। और कोबोट्स भाई किस एप्लीकेशन में, जैसे किस इंडस्ट्री में काम कर सकते हैं, देखिए सबसे पहले तो भैया मैन्युफैक्चरिंग में, ठीक है, बिल्कुल करेंगे। और साथ के साथ इलेक्ट्रॉनिक्स और प्रिसीजन वर्क, जहाँ पर भाई बहुत माइन्यूट लेवल का, बहुत बारीकी का काम होगा, वहाँ पे क्या है भाई, जो कोबोट हैं वहाँ पे बहुत ज़्यादा अच्छे से उभरेंगे और बहुत अच्छा काम करेंगे। सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग भाई ये एक और नया उभरता हुआ सेक्टर है जिसमें क्या है कोबोट्स बहुत अच्छा काम कर सकते हैं। और साथ के साथ भाई जैसे फूड एंड बेवरेजेस, हेल्थ केयर, लॉजिस्टिक्स, इन सभी में क्या है कोबोट्स की जो ज़रूरत है आने वाले टाइम में पड़ेगी। और यहाँ पर क्या है भाई ये बहुत अच्छा काम करते हुए देखने को मिलेंगे। और साथ के साथ भाई अब देखिए ये तो होगी पॉजिटिव साइड, बट अब नेगेटिव साइड देखिए, देखिए कुछ भी चीज़ अगर नहीं आती है ना तो उसकी हमेशा पॉजिटिव और नेगेटिव साइड तो होती ही होती है भाई। तो नेगेटिव साइड क्या है भाई, नेगेटिव साइड इतनी नेगेटिव है, इतनी सीरियस है कि भाई आप सुनकर हैरान हो जाओगे। तो नेगेटिव साइड की बात करें, सबसे पहले है भाई जॉब डिस्प्लेसमेंट। ठीक, तो जॉब डिस्प्लेसमेंट की मतलब मैं अगर मोटा मोटी बात करूं तो आपको पता ही है भाई कि अगर जॉब डिस्प्लेसमेंट हो रही है, ठीक है, अगर एक रोबोट क्या है 6 बंदों का काम करेगा तो भैया क्या है, तो जो 7 बंदों की टीम थी अब वो एक बंदा और एक कोबॉट, ठीक, ये क्या करेंगे, अब दोनों क्या काम करेंगे वही जो पहले 7 बंदे करते थे। तो भाई अब जो 6 बंदे हैं उनकी तो क्या हुआ, जॉब चलेगी। ठीक, ये हो गया पहले जॉब डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, अब जैसे ये देखिए भाई यहाँ पर क्या है, एक एग्जांपल है, जैसे क्या कर रहा है भाई रोबोट, क्या कर रहा है, वेल्डिंग कर रहा है और ह्यूमन के साथ कर रहा है। और ह्यूमन क्या कर रहा है भाई, नोटिंग कर रहा है, कुछ भी नोट कर रहा है रीडिंग्स को। तो जिसके चलते भाई क्या हो रहा है, आपको क्लियर कट दिख रहा है कि भाई जो पहले बंदे करते थे, ठीक है, बंदे जो करते थे वेल्डिंग, अब वो कर रहा है रोबोट। ठीक, और इसके चलते भाई जॉब डिस्प्लेसमेंट के चलते भाई ब्लू कॉलर वर्कर्स की तो भाई लग जाएगी। ठीक है, सच बताऊं तो जैसे मशीनिस्ट हो गए, ठीक है, असेंबलर्स हो गए, मटेरियल हैंडलर्स हो गए, वेल्डर्स हो गए, सब क्या क्या हो जाएगा भाई, जॉब डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। और जिसके चलते भाई अगर आप इसको ऐसे भी मान के चलो, देखिए अब क्या है, जो कॉम्प्लेक्स टास्क है, ठीक, वो क्या कर देगा भाई, वो एआई कर देगा। ठीक है, एआई मतलब क्या भाई, कोबोट कर देगा। ठीक है, जिसके चलते भाई जो अब छोटे मोटे वर्करों की ज़रूरत कम पड़ेगी। ठीक है, क्योंकि अगर आप हाईली स्किल्ड हो, ठीक है, अगर आपको ऐसा कुछ आ रहा है काम जो भाई सिर्फ जो कोबोट नहीं कर पाता, तो तभी आपको क्या होगा, जॉब मिलेगी। नहीं तो क्या होगा कि भाई छोटा मोटा काम तो कोबोट ही कर देगा, तो आपकी ज़रूरत इतनी नहीं पड़ेगी। और इसके चलते भाई जो मैन्युफैक्चरिंग है, जिसके चलते भाई मैन्युफैक्चरिंग जॉब्स जो है डिसअपियर होने की कगार पे है। ठीक है, डिस्प्लेस कर देगी वर्कर्स को कम्प्लीटली। और इसके चलते भाई जो रिटेल सर्विसेज हैं उस पर काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा। और साथ के साथ भाई अब देखिए दूसरा बड़ा कारण क्या है, एंग्जाइटी और स्ट्रेस एपिडेमिक। ठीक है, तो भाई अब देखिए जैसे बंदे जो हैं अब जॉब लूज़ करेंगे तो इसके चलते भाई वो खुश तो नहीं होंगे ना, तो उसके चलते क्या होगा, उनको एंग्जाइटी होगी, स्ट्रेस होगी। ठीक है, जिसके चलते और क्या होगा भाई, जो कोबोट के एनवायरनमेंट में काम करना पड़ेगा तो उसके चलते भाई प्रेशर तो रहेगा ही रहेगा भाई। अगर आप किसी मशीन के साथ काम कर रहे हो, ठीक है, मशीन की चांसेस ऑफ एरर कम होते हैं एज कंपेयर टू ह्यूमन के। ठीक है, तो ह्यूमन क्या है भाई, कहीं ना कहीं तो गलती कर ही देता है। ठीक, तो इसके चलते भाई जो ह्यूमन की जो गलतियां हैं उसको क्या करेगी भैया, स्ट्रेस देंगी। क्यों? क्योंकि भाई वो हमेशा यही सोचता रहेगा कि भैया मेरी जॉब हमेशा खतरे में है और मैं अगर कुछ भी गलती कर दी तो मेरी जॉब पे आ जाएगी बात और जो कोबोट है मेरे को रिप्लेस कर देगा। और साथ ही साथ भैया जैसे हमने ये देखा कि क्रॉनिक स्ट्रेस के कारण, तो इसके कारण क्या होगा, जो फियर ऑफ बीइंग रिप्लेस्ड है उसके चलते भाई क्रॉनिक स्ट्रेस जो है वो 78% ऑफ ग्लोबल, ठीक है, ग्लोबल लेवल पे जो वर्क फोर्स होगी उसको इम्पेक्ट करेगी ही करेगी। और इसके चलते भाई जैसे अब जैसे हमने देखा कि जो स्किल डेवलपमेंट है, जो उसकी अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो कोबोट कर लेंगे, तो इसके चलते भाई ये जो कॉम्प्लेक्स टास्क है वही करेंगे, तो आपको कुछ करना नहीं पड़ेगा। आपको भाई अल्ट्रा कॉम्प्लेक्स टास्क हुआ कोई, ठीक है, तो उसके लिए आपको हायर किया जाएगा
छोटे मोटे काम के लिए सब क्या है कोबोट ही कर देंगे। तो इसके चलते भाई अगर और एक और कारण डिस्कस करें, देखिए अब क्या हो जाएगा, अब क्या है भाई, अब आप टीम में काम करते हो, ठीक है, आपकी टीम में 5 बंदे हो सकते हैं, 2 बंदे हो सकते हैं, 10 बंदे हो सकते हैं, वो डिपेंड करता है कितने बंदों के साथ आप काम करते हो, बट हाँ बंदे ज़रूर होंगे। बट अब क्या है भाई, अब आपकी टीम में क्या होगा, आने वाले फ्यूचर में मशीन ही मशीन होगी। तो उसके चलते भाई क्या हो जाएगा, आपको जो ह्यूमन इंटरेक्शन है वो कम हो जाएगी, जिसके चलते भाई जो अगर आप मशीन कलीग है आपकी, तो आप क्या है उससे बात नहीं कर सकोगे। तो इसके चलते भैया जो रिडक्शन होगा फेस टू फेस इंटरेक्शन का, तो उसके चलते भाई जो ऑब्वियसली स्ट्रेस बढ़ेगी। बट इसके चलते भाई अगर आपको बताऊं तो हाँ, एक 2021 का बड़ा ही अच्छा किस्सा है जिसमें क्या हुआ भाई, ठीक है, अच्छा नहीं थी कि बुरा तो है ही भाई, बट हाँ जैसे ये लोग श्योरिटी देते हैं कि भैया नहीं ये तो बहुत सेफ्टी है, ये तो सेफ्टी मेजर्स करे हैं, तो ऐसा ही दावा कौन करती थी भैया, पहले करती थी टेस्ला। तो टेस्ला का गीगा फैक्ट्री का इंसिडेंट है 2021 का, जिसमें क्या हुआ था कि भाई इंजीनियर को किसने इंजर्ड कर दिया था, रोबोट ने, ठीक है, कोबोट ही था जैसे वो। तो इसके चलते भाई आपको ये तो अंदाज़ा मिल ही जाता है कि भैया कोई टेस्ला छोटी कंपनी तो है नहीं, अगर इतनी बड़ी कंपनी का कोई रोबोट ऐसा काम कर सकता है तो भैया तो आने वाला फ्यूचर कुछ ना कुछ तो रिस्की है ही है। तो इसके चलते भाई जो चीज़ें हैं काफ़ी ज़्यादा पेचीदा हैं, ठीक है, काफ़ी ज़्यादा जो हैं डिफरेंट हैं, और देखने वाला ये चीज़ है भाई कि फ्यूचर कैसा होगा, और फ्यूचर ज़्यादा दूर नहीं है भाई, अगले 3-4 साल में हमें पिक्चर और भी ज़्यादा क्लियर हो जाएगी, जिसके चलते हमें ये पता चल जाएगा कि भाई आने वाली स्टोरी क्या है, कैसा होगा। तो भाई इसके रिगार्डिंग कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो। अगर वीडियो अच्छी लगी तो भैया बहुत बहुत धन्यवाद। फैक्ट्स और जानकारी की वीडियो, ठीक है, आप कमेंट करके अपनी राय ज़रूर बता सकते हैं। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आप हमेशा हंसते रहें और मुस्कुराते रहें। डिजिटल दौलत ये एक और यूट्यूब चैनल है भाई, जिसको चाहो तो आप सब्सक्राइब कर सकते हो। इसमें हम जैसे कि क्रिप्टो करेंसी और स्टॉक मार्केट के बारे में बात करते रहते हैं। लिंक ऊपर आई बटन पे और नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।